नमस्कार, मैं स्वप्निल और आप द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं। क्या प्रधानमंत्री मोदी के बाद अब उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य भी उन्हीं की तर्ज पे फंसते नजर आ रहे हैं? फर्जी डिग्री का विवाद मामला बड़ा गंभीर है, क्योंकि आरोप किसी और का नहीं, भारतीय जनता पार्टी के ही एक पुराने नेता ने लगाया है, जो लंबे समय तक केशव प्रसाद मौर्य के साथ काम कर चुके हैं। और मामला अब हाई कोर्ट में है, सुप्रीम कोर्ट की दखल अंदाजी के बाद। पूरे मामले पर जरा विस्तार से बात करेंगे और इस मसले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संपादक आशीष चित्रांशी जी। आशीष जी, बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले जरा दर्शकों को कुछ खबरें दिखा देते हैं। केशव प्रसाद मौर्य का ये फर्जी डिग्री विवाद क्या है, दैनिक भास्कर की वो खबर दिखाइए पहले। जी हाँ, केशव पर एफआईआर हो, मांग वाली याचिका हाईकोर्ट में स्वीकार। कहा, फर्जी डिग्री को फर्जी डिग्री से 5 चुनाव लड़े, पेट्रोल पंप लिया, हटा दीजिए इसे। अब ये हैं कौन जो ये मुकदमा लड़ रहे हैं, जो ये केस लेकर के हाई कोर्ट में गए हैं? तो जरा दिवाकर नाथ त्रिपाठी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी रहे हैं। उनकी उनकी फेसबुक प्रोफाइल दिखाइए। ये उनकी फेसबुक प्रोफाइल है, आप देख सकते हैं, लिखा हुआ है उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष काशी क्षेत्र भाजपा, हटा दीजिए। और 2 पोस्टर्स दिखाइए बारी बारी से इनके। ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दे रहे हैं, आप देख सकते हैं इसमें प्रधानमंत्री मोदी को नीचे बड़े अक्षरों में नाम लिखा है, दिवाकर नाथ त्रिपाठी की तस्वीर है, पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी काशी क्षेत्र। दूसरी भी जो तस्वीर है वो भी जरा दिखाइए, योगी जी के जन्मदिवस की। योगी आदित्यनाथ जी को शुभकामनाएं देते हुए उनके जन्म दिवस पर, हटा दीजिए। आशीष जी, पहले प्रधानमंत्री मोदी की इंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री, वो विवाद आज तक जिंदा है, कभी कभी उठता है। और अब केशव प्रसाद मौर्य की फर्जी डिग्री, और मामला ये कि पहले हाई कोर्ट में 2 साल तक मामला लटका रहा, मामला खारिज हो गया, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ा दिवाकर नाथ त्रिपाठी को, और सुप्रीम कोर्ट की दखलंदाजी के बाद अब याचिका स्वीकार हुई है। क्या कहेंगे? स्वप्निल, इस केस पर आएंगे हम तथ्यों के साथ बाद में। पहले डिग्री जी विवाद और भाजपा का नाता, इसको समझना होगा। डिग्री विवाद और भाजपा का नाता आप समझ लीजिए कि ये 7 फेरों का जो बंधन होता है उससे ज्यादा मजबूत है। हालांकि चुभता बहुत है, जब इसकी चर्चा होती है तो चुभता बहुत है, ये बहुत बहुत चोरी दामन पेनफुल। का साथ है। ऐसा ऐसा दर्द है, ये चुभता बहुत है। जैसे डिग्री का नाम लीजिए, मोदी जी की डिग्री, वो पब्लिक डोमेन में ना आए इसके लिए देश के सबसे बड़े जो सरकारी वकील हैं उनको उतार दिया गया, मतलब जो सरकार के सबसे बड़े वकील हैं उनको उतार दिया गया। वो कहे नहीं, हम अकेले में दिखा देंगे जज साहब आपको, अकेले में जज साहब दिखा देंगे, लेकिन सबके सामने नहीं दिखाएंगे। अरे भाई, क्या है, मुंह दिखाई ले लो, डिग्री दिखाई ले लो, दिखा दो, डिग्री दिखाई ले लो, दिखा दो, क्या छिपा हुआ है? एक नहीं है वो तो सब। देखिए, शिखर पुरुष से नीचे आ रहा है, ये फिल्टर होके नीचे तक आया है। जितने खासकर फायर ब्रांड हम लोग कहते हैं ना, सब फायर ब्रांड इसके चपेट में है। हालांकि मैं अभी उत्तर प्रदेश में जब आऊंगा दिवाकर नाथ त्रिपाठी पे, तो मेरे मन में आशंका जो है वो भी कहूंगा, ये दिवाकर नाथ त्रिपाठी कोई छोटे मोटे नेता नहीं है। देखिए, आपने दिखाया, शायद आप उसकी गंभीरता को न समझे हो। अगर जो इन्होंने लिखा है कि पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष काशी प्रांत, तो ये भाजपा में एक बड़ा महत्वपूर्ण पद है संगठन में। भारतीय जनता पार्टी काशी प्रांत, मतलब जो क्षेत्र बने हुए, काशी क्षेत्र जो बांट रखा है उत्तर प्रदेश को 5 क्षेत्रों में, तो क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बड़े पावरफुल होते हैं। कई क्षेत्रीय अध्यक्ष एमएलसी बने। ये जो सोपान है ना इसमें भाजपा में ऊपर चढ़ने का, उसमें ये संगठन का ये वाला ढांचा बड़ा महत्वपूर्ण है, क्षेत्रीय अध्यक्ष, क्षेत्रीय उपाध्यक्ष। तो ऐसा नहीं कि जो कह दें कि नहीं वो मंडल में काम करते थे, पन्ना प्रमुख थे। वो क्यों पीछे लगे हैं, इसमें भी योगी आदित्यनाथ बनाम केशव वाला भी एंगल हो सकता है, दावा नहीं कर सकते। लेकिन पहले आते हैं भाजपा जो है कुंडली में जो ये नक्षत्र बैठा है ना, डिग्री वाला, इसकी वक्र दृष्टि है। मोदी मोदी के बाद आप आ जाइए तो स्मृति ईरानी, पहले वही स्मृति ईरानी।
इन्होंने 2014 और 19 के हलफनामे में जो डिग्री दी अपनी दिल्ली विश्वविद्यालय से बीकॉम, उसी में विरोधाभास सामने आ गया, ये फंसी। उसके बाद डिग्री सवालों में आई अनुराग ठाकुर की। अनुराग ठाकुर याद होगा आपको, देश के गद्दारों को। वो गोली मारो मतलब डॉट डॉट डॉट। इनका, हाँ मैन डॉट डॉट डॉट, मतलब बकायदे इनको आक्रामकता में, गालीबाजी में इनका भी जोड़ नहीं है। तो इनके भी डिग्री विवाद में आ चुकी है। मैं बड़े नेताओं, छोटे बताऊं तो राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, गुजरात, तमाम छोटे नेताओं जो पर डिग्री का विवाद है। उसके बाद इस समय के सबसे बड़े सेनापति निशिकांत दुबे, रोज आजकल दुबे जी के बगैर तो आप समझ लो कि कई बार सूर्योदय नहीं होता। जब तक दुबे जी ट्वीट न कर दें, कुछ बवाल न कर दें, तो सूर्योदय नहीं होता है। तो दुबे जी, निशिकांत दुबे की डिग्री विवाद में है। इन पे भी बहुत, मतलब इनका तो पूरा पोथा है, इनका भी, इनके डिग्री पर दिल्ली विश्वविद्यालय ने क्या कहा और क्या कहा एमबीए की डिग्री उग्री को लेकर के, बहुत लंबा चौड़ा इनका अपना इंडिविजुअल एक अलग ही महाकाव्य है, डिग्री काव्य। अब इसके बाद अब केशव मौर्य। केशव, सवाल यह है बड़ा कि केशव इस मामले में ऐसे नहीं फंसे हैं। ये पहले हाई कोर्ट से मामला, जो ये आपने बताया त्रिपाठी जी पहले हाई कोर्ट गए थे। हाई कोर्ट में कहा गया कि कुछ केस में दम नहीं है, कुछ तथ्य नहीं है, इसमें खारिज कर दिया गया। अब बड़ा सवाल है, हाई कोर्ट ने कहा कोई तथ्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जब आए त्रिपाठी जी, तो सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पलट दिया और कहा दोबारा हाई कोर्ट में जाइए, और फिर जो है अब केस वहां सुनवाई होगी। पहली बार में, अब ये तो बड़ा, अगर न्यायिक व्यवस्था पर सवाल तो हम करते हैं, तो बड़ा अजीब सा है ना कि पहले कहे कोई तथ्य नहीं है, फर्जी, बेकार है, खारिज करो। दोबारा सुप्रीम कोर्ट ने कहा, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लूप होल्स थे तभी सुप्रीम कोर्ट बाकी सारी अदालतों के ऊपर क्यों है? क्योंकि वो माइन्यूटली किसी भी केस को देखता है, ऑब्जर्व करता है। जो त्रिपाठी हैं, उनका दावा है कि डिप्टी सीएम ने साल 2014 में फूलपुर लोकसभा से जो नामांकन किया, उसमें जो एफिडेविट दिया, उसमें अपनी डिग्री बीए बताई थी। उसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन से साल 97 में, 1997 में बीए दिखाया। साल 2007 में जो प्रयागराज विधानसभा पश्चिम से चुनाव लड़े थे, उस समय जो हलफनामा दिया था, उसमें हिंदी साहित्य सम्मेलन से 1986 में प्रथमा दिखाया, 88 में मध्यमा, और जो है 98 में उत्तमा दिखाया। तो ये प्रथमा, मध्यमा, उत्तमा समझ लीजिए वो माध्यमिक शिक्षा और जो है उत्तरोत्तर शिक्षा। प्रथमा माने हाई स्कूल, मैट्रिक, मध्यमा माने इंटरमीडिएट, और उत्तमा माने ग्रेजुएशन, ये होता है। तो ये उन्होंने लिखा कि उत्तमा उन्होंने 98 में किया, 14 में लिखा 97 में बीए किया, और उसके बाद 7 वाले में लिखा कि 98 में उत्तमा किया। तो ये तो क्लियरिटी होनी चाहिए ना, बड़ा साफ साफ मामला, इसमें कुछ बड़ा वो नहीं है, साफ होना चाहिए, ये तो कोर्ट ही फैसला करेगी। अब इसमें एक और मामला है, हिंदी साहित्य सम्मेलन वो बीए की डिग्री नहीं देता है, बीए की डिग्री नहीं देता। तो फिर जो बीए दिखाया कि हमने बीए किया है 2014 वाले हलफनामे में, कि बीए किया 1997 में, बीए की डिग्री नहीं देता, तो फिर तथ्यात्मक रूप से यहां पर भी एक टेक्निकल फॉल्ट है ना। इसी टेक्निकल गलतियों से तो कितने अभी विपक्षी विधायक सांसद हो, तो आप देखो कितना हंगामा होता है। अब जब साल अलग अलग आ गया, आपने, अगर हम ये मान लें, उत्तमा को बीए मान ले, एक मिनट के लिए उत्तमा को बीए मान ले, उसी के इक्विवेलेंट है तो मान लेते हैं, एक मिनट के लिए मान ले, हालांकि मानना ना मानना हमारे मानने से कोई फर्क नहीं पड़ना है, ये तो अदालत को मानना ना मानना है, लेकिन मान लेते हैं। तो आप 1997 में बीए किए कि 98 में, 2 साल में अलग अलग हलफनामे, अलग अलग साल। एक जन्मतिथि के मामले में अब्दुल्ला आजम खान का बेटा, पूरा राजनीतिक करियर बर्बाद हो गया, जेल काटना पड़ा।
सब खत्म आम हो गया। आदमी पार्टी का विधायक आशीष जी तोमर, हाँ, पहला हाँ, पहला हाँ, विधायक हाँ, नहीं था तोमर, हाँ, फर्जी डिग्री के मामले में कहाँ कहा नहीं गया वो। हाँ। तो यही बात है ना कि सत्ता, अब बात ये खाली इसमें जो मसला है कि त्रिपाठी ने जो मीडिया रिपोर्ट है, उनका मैं स्थानीय थाना एसएसपी से लेके यूपी सरकार, केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय में प्रार्थना पत्र दे चुका हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। तब मुझे जेल कर रहा हूं, कोर्ट जाना पड़ा, तब कोर्ट जाना पड़ा। हाई कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चलो अब इसमें मामला दर्ज करो। तो अब मामला हो गया है, इसमें अपर महाधिवक्ता मनीष गोयल, ए के संड, शासकीय अधिवक्ता, ये सब पेश हुए केसों की तरफ से, मतलब इनकी सब ये सब पेश हुए हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि केशव प्रसाद मौर्य बनाम योगी आदित्यनाथ, अभी मैं दिवाकर त्रिपाठी बैकग्राउंड नहीं जानता हूं भाई, जो क्लियर है दिवाकर त्रिपाठी भाजपा में अगर क्षेत्रीय उपाध्यक्ष लिख रहे हैं तो भाजपा में 1 to 1, मतलब मैं ये दावा करता हूं कि अगर ये क्षेत्रीय उपाध्यक्ष है तो 1 to 1 केशव मौर्य और ये एक दूसरे को जानते होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि नहीं जानते होंगे। और जानते ही नहीं होंगे, इनके आपस में बातचीत भी होती रही होगी। जब ये क्षेत्रीय उपाध्यक्ष रहे होंगे तो इनकी बातचीत संगठन में, केशव मौर्य थे उस दौर में रहे होंगे तो इनकी बातचीत होती रही होगी, क्योंकि एक महत्वपूर्ण होता है क्षेत्रीय उपाध्यक्ष। ये योगी आदित्यनाथ भाजपा में भले बहुत एक्टिव नहीं रहे, वो अपना अलग धारिक राजनीति करते रहे, संघ में एक्टिव नहीं रहे लेकिन सांसद तो रहे, उत्तर प्रदेश में घूमते तो रहे। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष के रूप में ये योगी आदित्यनाथ से 1 to 1 इनका परिचय होगा, 100% होगा। ये आप दिवाकर नाथ त्रिपाठी ऐसा नहीं कि जैसे होता है कि आप उसमें मान लीजिए कोई खुराफाती आदमी है, बैठे बैठे डिस्टरबेंस पैदा कर रहा है। मैं अगर के साथ करूंगा कि अगर, क्योंकि मैं निजी तौर पर नहीं जानता हूं, अगर ये ओहदा उनका दुरुस्त लिखा है, सही लिखा है कि क्षेत्रीय उपाध्यक्ष से, तो ये सबको 1 to 1, जितने मंत्री होंगे, जितने आपके काशी के जितने विधायक बनारस के होंगे, सबके साथ इनके संबंध होंगे। ये क्यों अपनी पार्टी के डिप्टी सीएम के खिलाफ क्यों कोर्ट में गए, बड़ा सवाल ये है। भाई मोदी जी की डिग्री के लिए तो तमाम एक्टिविस्ट गए, विपक्षी लोग कहे कि डिग्री दिखाओ। स्मृति के लिए भी ऐसा हुआ, निशिकांत पर भी विपक्षी सांसद अटैक करते हैं। केशव मौर्य के खिलाफ क्यों भारतीय जनता पार्टी का एक नेता गया जो संगठन में काम कर रहा था, बड़ा नेता महत्वपूर्ण, वो क्यों गया? कहीं ये भारतीय जनता पार्टी के अंदरूनी राजनीति का तो जो है एक विस्तार नहीं है। दूसरी चीज, मन के संदेह मैं क्लियर कर दूं, मतलब मेरे जो मन में संदेह हो तो मैं कहूंगा ही। दूसरी चीज, कहीं ऐसा तो नहीं कि योगी आदित्यनाथ जिनको निपटाने के लिए कई बार दिल्ली मौर्य को मोहरे के रूप में इस्तेमाल करती है, मोहरे को ही जड़ से निपटाने के लिए योगी आदित्यनाथ का कोई फॉर्मूला हो? विधानसभा में तो वैसे ही, आपको याद कीजिए 2022 का विधानसभा चुनाव, स्वप्निल क्षेत्र में रहे होगे आप, ये चुनाव हारे। आज की तारीख में विपक्ष में भी, मैं तो विपक्षी नेताओं की, विधायकों की बात करूं, तमाम विधायकों से बात होती है या कार्यकर्ताओं से, ये चुनाव कैसे हारे थे? बहुत सारे समाजवादी पार्टी के लोग कहते हैं कि केशव मौर्य को भाजपा में ही किसी ने निपटाया था, किसी महाराज ने या किसी ने निपटा दिया था। कौन महाराज है तो मैं नहीं जानता। तो केशव मौर्य कैसे हार गए सिराथू से? अपने अपने गढ़ से केशव मौर्य, वो केशव मौर्य जो 17 से 22 के बीच में कम से कम 3-4 बार बकायदे कपड़ा उपड़ा अपना दुरुस्त करवा लिए कि अब मुख्यमंत्री मैं बनूंगा, 3-4 बार। एक बार दिल्ली में उनको एम्स में एडमिट होना पड़ा था। तो ऐसे हालात में केशव मौर्य जो जब सिराथू से हारे, एमएलसी बन के आए, विधान परिषद में बैठे, उप मुख्यमंत्री बने। अब ये काम योगी आदित्यनाथ के बस का नहीं है कि ये रोक लें कि हम विधान परिषद में नहीं आने देंगे, ये फैसले दिल्ली में होते हैं, ये फैसले अमित शाह करते हैं, तो यहां पर तो रोक नहीं सकते थे। उप मुख्यमंत्री बनाना भी नहीं रोक सकते थे। जहां पर अपने मुख्यमंत्री बनने के लाले पड़े हों योगी आदित्यनाथ के लिए,
मुख्यमंत्री बनने के लाले पड़े हों शाह से टकराव में, वहां पे कैसे केशव मौर्य को उप मुख्यमंत्री बनने से वो रोकेंगे? तो ठीक दिल्ली से दिल्ली के आदेश पर उप मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है, मैं इसलिए प्रश्न कर रहा हूं, ये दर्शक बड़े जो है राजनीतिक रूप से मुझे लगता है मजे हुए हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति को समझने वाले, खासकर यूपी वाले। यूपी बिहार में राजनीति बड़ा घर घर में राजनीति है, पान की दुकान, चाय की दुकान, हर जगह राजनीति है। आप जाइए तो लगता है कि हर चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे एक मिनी विधानसभा लगी हुई है। तो मैं उनसे जानना चाहता हूं कि ये वाला रास्ता जो है ये सबसे सॉलिड है। इसके बाद ये रास्ता अगर सक्सेसफुल हो गया तो अमित शाह भी नहीं बना पाएंगे इनको जो है उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री, या विधानसभा विधान परिषद में नहीं बिठा पाएंगे। भाई अदालत इनको फर्जी डिग्री के मामले में अदालत इनकी सदस्यता रद्द कर दे, अदालती फैसला आ जाए इस मामले में, सदस्यता रद्द हो जाएगी, चुनाव लड़ नहीं पाएंगे, खत्म। परमानेंट एक एक दरवाजा परमानेंट बंद, जिस दरवाजे से बार बार चुनौती आती है, जिस दरवाजे से बार बार चुनौती आती है कि अच्छा अभी भी हम देख सकते हैं। आप 4 जून के बाद की तस्वीर याद कीजिए। 4 जून के बाद उत्तर प्रदेश में जो भाजपा की फजीहत हुई, मतलब दुर्गति उसको कहेंगे, बहुत दुर्गति थी। 80 में 80 जीतने की बातें कर रहे थे, 40 नहीं जीत पाए। उसके बाद क्या हुआ था? भाजपा दफ्तर में केशव मौर्य ने क्या कहा, योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी में क्या कहा, दिल्ली के संगठन नेताओं सरकार। की मौजूदगी में क्या कहा, दिल्ली के नेता गए थे, वो मौजूद थे, बीएल संतोष मौजूद थे, क्या कहा ना, सरकार नहीं संगठन बड़ा होता है। बड़े छोटे की बात आई, जिस सरकार का वो हिस्सा है, उप मुख्यमंत्री है, उस सरकार को कहीं ना कहीं तो नीचा दिखाया। तो ये चुनौती 17 से 25 8 साल हो गया, ये चुनौती योगी आदित्यनाथ की खत्म नहीं हो रही थी, और खत्म होने कहीं दूर दूर तक कुछ उम्मीद भी नजर नहीं आ रही थी। ये दिवाकर त्रिपाठी का मिशन अगर कामयाब हो गया, अभी 2025 है, चुनाव 2027 में है, अब बहुत भीतर खाने बहुत चर्चा है कि 2027 में योगी जी अब नहीं रिपीट होंगे तीसरी बार। योगी जी भी गाहे बगाहे बता रहे हैं कि मैं तो गोरखपुर चला जाऊंगा, मठ चला जाऊंगा। हालांकि जब वो कहते हैं गोरखपुर चला जाऊंगा, तो हाथ उनका गोरखपुर की तरफ रहता है, आंख दिल्ली की तरफ रहती है। ये हकीकत है। उनके आसपास के अफसरों से कभी समझिए, अफसर ही तो समझाते हैं कि महाराज हाथ उधर करिए, लेकिन निगाह दिल्ली की तरफ रखिए। आशीष जी, तो पहलगाम को लेकर जो योगी जी ने बयान दिए हैं, वो कह रहे हैं पाक बांग्लादेश सबको भारत में मिला लेंगे, तो वो बयान भी ऐसा लगता है जैसे वो खुद को प्रधानमंत्री समझ बैठे हैं। अब प्रधानमंत्री समझने में नहीं, उसमें बात नहीं, प्रधानमंत्री समझने में मोदी जी से आगे जाना होगा, उनको क्रॉस करना, ओवरटेक करना होगा ना। ये कुछ नहीं, इन बयानों को अगर गंभीरता से कोई ले रहा है तो उसको, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं उस पर तरस खाने के सिवा। वो केवल अब प्रधानमंत्री बनने का अगर मन में है तो मोदी जी को पीछे छोड़ना पड़ेगा ना। हम्म। तो अब मोदी जी को पीछे छोड़ने में वो सब मिला लेंगे, सारा बांग्लादेश मिला लो, ये मिला लो, वो मिला लो। आपको याद है महाराष्ट्र में क्या बोल के आए थे? लोकसभा चुनाव में किसी जगह पर उन्होंने भाषण दिया था, महाराष्ट्र में कहा, महाराष्ट्र में शायद भाषण दिया था, एग्जैक्ट जगह नहीं याद है, वो क्लिप उसके बाद हमारे ही चैनल पर 2 प्रोग्राम हुए कि 6 महीना बीत गया, योगी जी पीओके कब आएगा, कब मिलेगा। 6 महीना कहा था, टाइम दिया था योगी आदित्यनाथ ने, 6 महीना, मात्र 6 महीना, बस 6 महीना सरकार ये बनी इस बार वाली, 6 महीने के अंदर पीओके भारत का हिस्सा होगा। वो 6 महीना खत्म ही नहीं हो रहा है, कैलेंडर फट गया, कैलेंडर फट गया है, 6 महीना खत्म नहीं हो रहा है। मतलब ये लोग बेसिकली ना, राजनीति को जो गंभीरता राजनीति में होनी चाहिए, क्योंकि राजनीति इस देश की दिशा और दशा तय करने वाली है, उस राजनीति को इन लोगों ने कपिल शर्मा कॉमेडी नाइट बना दिया है। इतने मजाक करते हैं सुबह शाम तक कि अगर देश की दशा और दिशा न देखनी हो, देश की अर्थव्यवस्था, देश की सुरक्षा, इसके बारे में चिंता ना हो, तो पेट फूल जाए हंसते हंसते, इतने जोक्स मारते हैं।
ये कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए, वो कर लेना चाहिए। मैं आज एक वीडियो जो हमारा न्यूज लॉन्चर का मेन प्लेटफॉर्म है उस पर लाने वाला हूं एक वीडियो कि प्रधानमंत्री मोदी ने 56 इंच वाले 56 इंच की छाती वाले विश्वगुरु धज्जियां उड़ा दी हैं। ये शायद कोई नहीं दिखाया होगा, हम दिखाएंगे। नरेंद्र मोदी ने, वही नरेंद्र मोदी जिसको आप समझ रहे हैं, कोई दूसरा नरेंद्र मोदी नहीं, वही नरेंद्र मोदी। और 56 इंच की छाती वाले विश्वगुरु वही जिसको आप लोग समझ रहे हैं, वही विश्वगुरु नरेंद्र मोदी ने उसको धज्जी उसकी उड़ा दी है। मतलब अगर कहें तो नग्न कर दिया है। ये वीडियो अभी कुछ देर के अंदर मेन उस पे प्लेटफॉर्म पर वहां पर भी आपको दिखेगा। तो मैं विषयांतर हो गया, मेन मुद्दे पाते हैं। ये मुझे इंटरनल भाजपा की इंटरनल टसल नजर आ रहा है और भारतीय जनता पार्टी का इंटरनल टसल पता नहीं क्या क्या करवाएगा, क्योंकि यहां पर जीतने की जिद सबको है। जीतने की जिद मतलब क्या है? ये जीतने की जिद कई बार कहते हैं ना पॉजिटिव होता है जीतने की जिद, लेकिन यहां पर किसी कीमत पर जीतने की जिद है। और जीतना क्या है? जीतना समाज को नहीं है, जीतना मोहब्बत प्यार मानवता करुणा को जीतना नहीं है, यहाँ जीतना कुर्सी को है। तो उसके मुझे तो ये इसमें दिवाकर त्रिपाठी से संपर्क हो पाएगा तो हम समझेंगे जरूर एक बार, लेकिन मुझे ये लग रहा है इंटरनल टसल और उसमें एक और डिग्री शिरोमणि फंस गए हैं। बस इतना है कहानी इसकी स्वप्न। आशीष जी, चलते चलते एक छोटी सी जानकारी और भी है और मैं चाहूंगा उस पर एक छोटी सी टिप्पणी आप दे दीजिए। दिवाकर त्रिपाठी का बैकग्राउंड दरअसल राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का बैकग्राउंड रहा है और दिवाकर त्रिपाठी वर्तमान समय में पहले पद से हटाए गए, उसके बाद भाजपा से निष्कासित कर दिए गए। तो ये जो संघ का बैकग्राउंड है, और लोग कहते हैं कि संघ का हाथ है योगी आदित्यनाथ के सर पे। अब पता नहीं है कि नहीं है, क्योंकि भागवत साहब से मिलने की बड़ी गुजारिश हुई, पता नहीं क्या क्या हुआ, मुलाकात नहीं हुई। लेकिन कहीं ये भी कोई एंगल हो सकता है क्या, क्योंकि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से लंबे समय तक जुड़े रहे दिवाकर त्रिपाठी? देखिए, मैं अगर आपको स्वप्निल बताऊं तो संघ तो अभी अपने आप को बचाने में लगा है। वो कौन त्रिपाठी जी, कौन दिवाकर त्रिपाठी, किसको बचाएगा, किसके पीछे खड़ा होगा? वो योगी पीछे से भी हाथ खींच करके क्यों अभी नहीं, बनारस से लखनऊ तक योगी आदित्यनाथ और भागवत की मुलाकात की खबर नहीं आई ना इस बार? गोरखपुर में आई थी, मथुरा में आई थी, इस बार तो लंबा प्रवास था। जब काशी में प्रवास चल रहा था, जब काशी में मोहन भागवत का प्रवास चल रहा था, उस वक्त योगी आदित्यनाथ काशी गए, वाराणसी गए और यही कहा गया कि वो बार बार एक दिन के बजाय 2 दिन, ये कोशिश थी कि वहां मुलाकात होगी। काशी गए, वहां पर संघ प्रमुख मौजूद है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री गए, मुलाकात की कोई खबर नहीं। लखनऊ आए मोहन भागवत, कानपुर आए, कोई मुलाकात की खबर नहीं। तो संघ तो इस समय किसके साथ, किसके पीछे हाथ रखेगा? है? अपने उसके लिए, संघ के लिए अभी अपना सर्वाइवल, कि मोदी जी संघ प्रमुख न नियुक्त करने लगे, अभी तो ये चिंता है संघ को, मोहन भागवत को चिंता है कि मोदी अगला संघ प्रमुख न तय करें। वो इस चिंता से भी बाहर, अभी वो दिवाकर त्रिपाठी, और अगर पहले कोई एंगल की वहां रहे होंगे नहीं रहे होंगे, आज की तारीख में संघ इस हालत में नहीं है कि ये छोटे छोटे उसमें, अब केशव और योगी केशव, इनका सबका सर्वाइवल संघ के लिए तब मायने रखेगा जब संघ खुद सर्वाइव कर पाएगा भाई। ठीक बात है? पहले पहले खुद तो जिंदा रहे, तब न किसी और के लिए ऑक्सीजन सिलेंडर की व्यवस्था करेगा आदमी। तो अभी संघ संघ इस हालत में नहीं है। मैं संघ को अभी इस मैटर्स में नहीं देख पा रहा हूं, क्योंकि अभी संघ की स्थिति बहुत बुरी है किसी तरह। अब देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में प्रदेश अध्यक्ष ये था, अब होगा 2 दिन में होगा, 3 दिन में होगा, अब देखिए कब होगा। अब तो हो गया ना। अब तो ऐसा बदला लेने जा रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री जो कभी किसी ने सोचा नहीं होगा। तो अब संघ अध्यक्ष और इस सब में क्या करेगा? पहले तो ये देखो ना कि किसी ने कभी सोचा नहीं है उसमें क्या सोचते हैं मोदी जी। तो सब धरा धरा रह गया। तो संघ के लिए, संघ को अभी इसमें मैं मतलब बेनिफिट ऑफ डाउट है, क्योंकि उसके लिए बड़ी अभी विकट स्थिति है संघ की। ठीक बात है। बहुत शुक्रिया आशीष जी जुड़ने के लिए और इस मसले पर बात करने के लिए। तो दोस्तों, देखना दिलचस्प होगा इस मामले में होता क्या है। हम दिवाकर त्रिपाठी को जल्दी जोड़ने की और उनसे संवाद करने की भी कोशिश करेंगे। अभी के लिए दीजिए इजाजत।
ऐसे ही तमाम अपडेट्स, तमाम डेवलपमेंट्स के लिए जुड़े रहिए द न्यूज लॉन्चर उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के साथ। शुक्रिया।